हे भगवान नीलम, ये तुमने क्या कर डाला? पूरी छत को तालाब बना दिया। अब हम लोग सोएंगे कहाँ? सच में मोहल्ले वाले कहेंगे इस घर में खेती शुरू हो गई है। वाह भाभी, अब ऊपर बतख भी पाल लो। अरे बहू, ये सब करने से अगर छत टूट गई तो तुम लोगों को बस नया नया प्रयोग करना रहता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की एक दिन पूरा घर डुबो देगी। आप लोग अभी मजाक उड़ाइए, लेकिन रात में जब ठंडी हवा लगेगी ना, तब सबको मजा आएगा। हाँ मम्मी जी, एक बार ट्राई करके तो देखिए, हर वक्त डांटती ही रहती हो। भाभी, पानी में सोने का अलग ही मजा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, तभी तो पानी भरा है ताकि गर्मी ना लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। नीचे कमरों में अभी भी गर्म हवा भरी हुई थी, लेकिन ऊपर छत पर पानी की वजह से हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। अरे आज नीचे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? और ऊपर से बिजली भी चली गई। कुछ देर बाद सुगंधा चुपके से अपनी खाट उठाती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली जाती है। जरा देखो तो सही, बहुएं क्या तमाशा कर रही हैं? जैसी सुगंधा छत पर पहुंचती है, उसके चेहरे पर ठंडी हवा पड़ती है। पानी से भरी छत पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। अरे यहाँ तो सच में ठंडक है। सुगंधा तुरंत अपनी खाट छत के एक कोने में लगा लेती है और आराम से बैठ जाती है। अरे वाह, नीचे से तो 1000 गुना अच्छा है। थोड़ी देर बाद नीलम और श्वेता चाय लेकर ऊपर आती हैं। अरे मम्मी जी, आप तो कह रही थी ये सब बेकार है, और अब खुद छत पर मजे कर रही हैं। अरे मैं तो बस देखने आई थी, नीचे बहुत गर्मी थी तो थोड़ी देर बैठ गई। हाँ, देखने आई थी यार, ठंडी हवा खाने। तभी भवेश भी ऊपर आ जाते हैं। अरे यहाँ तो सच में ठंडक है। ओहो, तो यही राज है। भाभी, मैं भी आज यहीं पढ़ाई करूंगी, नीचे तो दिमाग पिघल रहा है। शाम को मोहल्ले की बाकी बहुएं नीलम और श्वेता को बुलाने आती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसती हैं, उन्हें अंदर ठंडक महसूस होती है। अरे तुम्हारे घर में आज इतनी ठंडक कैसे है? सच में ऐसा लग रहा है किसी कूलर वाले कमरे में आ गए हैं। जल्दी बताओ क्या किया तुम लोगों ने? नीलम मुस्कुराते हुए उन्हें छत पर ले जाती है। अरे बाप रे, तुम लोगों ने सच में छत पर पानी भर दिया? हाँ, नदी वाले आइडिया को सच कर दिया। देखो, पानी की वजह से धूप सीधे छत पर नहीं पड़ती, इसलिए घर ठंडा रहता है। अरे ये तो कमाल का जुगाड़ है, हम भी आज ही अपने घर पर करेंगे। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में यही चर्चा फैल जाती है। एक एक करके हर बहू अपनी छत पर बड़ी पन्नी बिछाने लगती है। अजय जल्दी मोटर चालू करो, हमारी छत भी तालाब बनेगी। अरे तुम लोगों ने तो पूरा मोहल्ला इंजीनियर बना दिया। अरे जरा ईंटें पकड़ाओ, उड़ गई तो पूरा पानी नीचे आ जाएगा। जल्दी करो, आज रात आराम से सोना है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की छतों पर पानी भर जाता है। कुछ ही घंटों में हर घर ठंडा होने लगता है। अरे हमारी बहुएं तो सच में पागल हो गई हैं। पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, कहीं पूरा घर खराब ना करते। अब देखना, कल को छत पर नाव भी चलाएंगी। लेकिन 2-4 दिन बाद हालात बदलने लगते हैं। पानी से भरी छतें हमेशा ठंडी रहती थीं, अब सास ससुर भी वहां आराम महसूस करने लगे। अरे यहाँ तो कितनी अच्छी हवा आती है, नीचे जाने का मन ही नहीं करता। और नीचे कमरे में घुसते ही पसीना आने लगता है। मैं तो अब यहीं बैठूंगा। भाभी, मैं भी ऊपर पढ़ाई करूंगी, यहाँ दिमाग शांत रहता है। धीरे धीरे हर घर में यही हाल हो जाता है। बहन, अब तो मैं पूरा दिन छत पर रहती हूँ, नीचे गर्मी से जान निकल जाती है। हाँ, बहुएं काम करे और हम लोग ऊपर ठंडी हवा खाए। अब हर घर की छत पर पूरा परिवार डेरा डालने लगा। बहू, चाय ऊपर ही दे जाना, नीचे आने का मन नहीं है। और हाँ, खाना भी आज छत पर ही लगा देना। हे भगवान, अब तो पूरा घर ऊपर ही शिफ्ट हो गया है। पहले गर्मी से परेशान थे और अब छत पर सेवा करते करते परेशान हो गए हैं। ऊपर छत पर सासें आपस में बैठकर गप्पे मारती। अरे बहन, नीचे क्यों बैठना, ऊपर कितना मजा है। सच में अब तो दोपहर की नींद भी यहीं ले लेती हूँ। मेरी बहू ने अच्छा जुगाड़ निकाला है। पहले इन्हें पागल बोल रही थी और अब खुद मजे ले रही हो। अरे बहुएं कभी कभी काम की चीजें भी सोच लेती हैं। नीचे रसोई में बहुओं की हालत खराब हो चुकी थी। जिज्जी, अब तो दिन भर सीढ़ियां ही चढ़ते उतरते रहते हैं। अभी मम्मी जी ने ऊपर नींबू पानी मंगाया है। हमारी सास भी अब नीचे नहीं आती है, हर 5 मिनट में आवाज लगाती रहती है। मेरी सास तो कह रही थी कि ऊपर एक छोटा सा गैस चूल्हा लगा दो। अरे बाप रे, अब पूरा मोहल्ला ही बदल चुका था। हर घर की छत पर खाटें लगी रहती, सासें मोबाइल पर भजन सुनती, ससुर अखबार पढ़ते और बच्चे खेलते। अब तो लगता है भाभी कि पूरा मोहल्ला छत पर बस गया है। हाँ, नीचे घर खाली और ऊपर नया मोहल्ला बन गया है। लेकिन बहुओं की परेशानी अब बढ़ने लगी थी। पहले सिर्फ खाना बनाओ, पानी भरो और गर्मी झेलो, अब ऊपर छत पर भी सबकी सेवा करो। सच में
हमने ठंडक का जुगाड़ क्या निकाला, सबने छत पर ही कब्जा कर लिया। ऊपर छत पर सासें मजे से बैठी थी और नीचे बहुएं रसोई में पसीने से तरबतर होकर काम कर रही थी। लेकिन पूरे मोहल्ले में अब एक ही चर्चा थी, पानी वाली ठंडी छत। अब पूरे मोहल्ले की छतें पानी से भरी रहती थी। पानी की वजह से हर घर एकदम ठंडे रहने लगे थे। लेकिन जिस ठंडी छत को बहुओं ने अपने आराम के लिए बनाया था, अब वहां उनका आराम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सुबह होते ही सासों के हुक्म शुरू हो जाते। नीलम, जरा ऊपर चाय दे जा, नीचे आने का मन नहीं कर रहा है। और हाँ बहू, साथ में नमकीन भी लेती आना। भाभी, मेरे लिए ठंडा शरबत भी बना देना, इतनी गर्मी में पढ़ाई नहीं हो रही है। हे भगवान, ऊपर होटल खुल गया है क्या? सच में सुबह से 10 बार सीढ़ियां चढ़ चुकी हो। सिर्फ नीलम और श्वेता के घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में यही हाल था। निहारिका, नाश्ता ऊपर ही भेज देना, नीचे गर्मी बहुत है। मम्मी जी, नीचे भी अब ठंडक रहने लगी है। अरे लेकिन ऊपर ज्यादा मजा आता है। कंचन, मेरे लिए नींबू पानी बना देना। अभी लाई मम्मी जी। बहुएं अब बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। चाय, नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ छत पर ही पहुंचाना पड़ता। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग घर में नहीं किसी ढाबे में काम कर रहे हैं। अरे ग्राहक भी ऐसे हैं जिन्हें हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ चाहिए। एक दिन सभी बहुएं आम के बाग में बैठी थीं। सबके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हमने ठंडी छत अपने आराम के लिए बनाई थी, लेकिन अब तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। ऊपर बैठे बैठे बस हुक्म चलाते रहते हैं, चाय ले आओ, खाना ले आओ, पंखा झलो। मेरी सास तो अब नीचे उतरती ही नहीं, पूरा दिन छत पर ही राज करती रहती हैं। और मेरी सास कह रही थी कि ऊपर ही छोटा फ्रिज रख दो। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नौकरानी बनकर रह जाएंगे। अरे क्यों ना हम भी छत पर शिफ्ट हो जाए। मतलब चूल्हा चौका सब ऊपर, अगर उन्हें ठंडक चाहिए तो हमें भी चाहिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। हाँ, अब उन्हें पता चलेगा कि ऊपर रहना कितना आसान है। अगले ही दिन से पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। नीलम और श्वेता सुबह सुबह गैस चूल्हा, बर्तन और राशन लेकर छत पर चढ़ने लगी। अरे बहू, ये सब ऊपर क्यों ले जा रही हो? मम्मी जी, जब आपको ठंडक चाहिए तो हमें भी तो चाहिए, इसलिए हमने सोचा अब हम भी छत पर रहेंगे। नीचे गर्मी में काम करते करते जान निकल जाती है। अरे लेकिन खाना ऊपर बनेगा। हाँ बाबूजी, अब सब कुछ ऊपर ही होगा। जिन घरों में सास नहीं थी, वहां पतियों ने बहुओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। अरे ऊपर ही खाना बना लो ना, नीचे बहुत गर्मी लगती है। हाँ, अब मैं होटल वाली बन गई हूँ ना। ऊपर खाना खाओ तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो खुद बनाओ। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की बहुएं अपनी अपनी छतों पर ही खाना बनाने लगी। कोई छत पर बर्तन धो रही थी, कोई कपड़े धो रही थी, कोई बच्चों को नहला रही थी। मम्मी, मजा आ रहा है, हमारी छत तो स्विमिंग पूल बन गई। हाँ, अब नीचे कौन जाएगा? दोपहर तक धूप पड़ने से छत का पानी हल्का गर्म हो जाता है। बहुएं उसी पानी से नहा लेती हैं। चलो, कम से कम नीचे बाथरूम से घुटना तो नहीं पड़ता, और बच्चों को भी मजा आ रहा है। लेकिन पानी धीरे धीरे गंदा होने लगा था। कहीं सब्जी धुल रही थी, कहीं बर्तन। अरे ये पानी तो पूरा गंदा हो गया है। मम्मी जी, जब पूरा घर ऊपर रहेगा तो यही होगा ना। फिर भी सासें छत छोड़ने को तैयार नहीं थी। नीचे क्यों जाए बहन, ऊपर ठंडी हवा आती है। हाँ, बहुएं काम करती रहे और हम लोग आराम करें। बहुएं अब और परेशान हो चुकी थीं। रात को सब इकट्ठा होकर बातें करने लगी। हमने सोचा था ठंडी छत पर आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सासों के नए नए नखरे शुरू हो गए। अब तो सुबह से रात तक ऊपर ही काम करो और हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रहने दो, अगर नहीं हटती तो हम भी सब कुछ यही करेंगे। अब बहुएं सच में पूरी तरह छत पर रहने लगी। पानी में ही चूल्हा रखकर खाना बनता, वहीं 3 टाइम का नाश्ता और खाना बनता। अरे बहू, ऊपर खाना खाने में अलग ही मजा आता है। हाँ, नीचे तो अब जाने का मन ही नहीं करता। ऐसी कुछ दिन बीत गए। अब पूरा मोहल्ला छत पर रहने लगा था। नीचे घर ठंडे होने के बावजूद भी सब ऊपर ही रहते। लेकिन एक रात बड़ा हादसा हो गया। पूरी रात मोहल्ले वाले छत पर सोते रहे और नीचे घर खाली पड़े रहे। उसी रात चोर मोहल्ले में घुस आए। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अरे, हमारे घर से राशन के डिब्बे गायब है। मेरे घर से पैसे चोरी हो गए। हे भगवान, हमारे घर का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। जरूर चोर रात में आए होंगे। अरे, हम लोग तो ऊपर मजे कर रहे थे और नीचे चोर घर साफ कर गए। पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। सभी लोग पछताने लगते हैं। सच में हम लोग जरूरत से ज्यादा लालची हो गए थे। घर ठंडा हो गया था, फिर भी हम लोग बहुओं को परेशान करते रहे। सासें नीचे उतरकर घर देखने लगती हैं। अरे नीचे तो अब सच में ठंडक रहती है। हाँ, पानी वाली छत की वजह से पूरा घर ठंडा हो गया। मुझे लगता है हम लोगों ने गलत किया।
बहुओं को ऊपर परेशान करते रहे। हाँ, बहुएं दिन भर काम करती थी और ऊपर से हमारी सेवा भी करती थी। अब हमें नीचे ही रहना चाहिए, बहुओं को ऊपर रहने देते हैं। उसी शाम सासें बहुओं के पास जाती हैं। बहू, अब तुम लोग ऊपर आराम से रहा करो, हम लोग नीचे रहेंगे। सच में मम्मी जी? हाँ, आखिर ये जुगाड़ तुम लोगों ने बनाया है, आराम भी तुम ही करो। चलो, आखिर हमारी मेहनत काम आई। अब नीचे घर ठंडे रहते और सास ससुर नीचे आराम से रहने लगे। वहीं बहुएं ऊपर पानी वाली ठंडी छत पर अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। मम्मी, हमारी छत सबसे अच्छी है। हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत की ठंडी छत है। अब पूरे मोहल्ले में एक नई सीख फैल चुकी थी। आराम सबको चाहिए, लेकिन दूसरों को परेशान करके नहीं। अब पूरे मोहल्ले में पानी वाली छतों का अलग ही माहौल बन चुका था। ऊपर ठंडी हवा चलती, बच्चे पानी में खेलते और बहुएं शाम होते ही अपनी अपनी छतों पर बैठकर बातें किया करती थी। अब पहले जैसी लड़ाई और चिड़चिड़ापन नहीं रहा था। एक शाम नीलम, श्वेता, रंजीता, कंचन और बाकी बहुएं पानी वाली छत पर पैर डाले बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। याद है तुम लोगों को, एक दिन हम सब नदी किनारे बैठे थे और सोच रहे थे कि काश हमारा घर भी नदी जैसा ठंडा होता। और फिर तूने बोला था कि छत पर पानी भर देते हैं। उस समय तो मुझे लगा था कि तू गर्मी में पागल हो गई है। लेकिन मानना पड़ेगा नीलम, तेरे इस जुगाड़ ने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी। अब कम से कम रात को चैन की नींद तो आती है। हाँ, पहले तो लगता था कि गर्मी में जान ही निकल जाएगी, ऊपर से सासों का हुक्म अलग। और याद है कैसे सब सासें हमारी बुराई करती थी कि बहू पागल हो गई है। अब वही सासें सबसे ज्यादा मजे ले रही हैं हमारी ठंडी छतों के। तभी नीचे से सुगंधा की आवाज आती है। नीलम बहू, अगर पकोड़े बन रहे हैं तो थोड़ा नीचे भी भेज देना। देखो, पहले डांट पड़ती थी और अब प्यार से ऑर्डर आते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम अब हर बात पर ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अब मोहल्ले की छतें आपस में जैसे जुड़ गई थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा बनता तो बहुएं एक दूसरे की छत पर पास कर देती। अरे नीलम, मैंने ठंडी खीर बनाई है, तुम लोग भी खाओ। वाह, रुको, मैं भी तुम्हारे लिए आम का शरबत भेजती हूँ। सच में अब तो ऐसा लगता है पूरा मोहल्ला एक ही परिवार बन गया है। नीचे सासें भी अब अपनी बहुओं की तारीफ करने लगी थी। हमारी बहुएं कितनी समझदार हैं, गर्मी में इतना अच्छा जुगाड़ निकाल लिया है। हाँ बहन, पहले लगता था बस फोन चलाना आता है इन्हें, लेकिन अब ये देखो कितना अच्छा सोचती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब घर में पहले जैसा झगड़ा भी नहीं होता है। ऊपर छत पर बैठी बहुएं नीचे की बातें सुन रही थी। अगर उस दिन चोरी ना हुई होती ना तो शायद हमारी सासों को भी कभी समझ नहीं आता। सच में, वरना हम लोग तो नीचे काम करते रहते और सब लोग मजे करते रहते। कभी कभी इंसान को गलती का एहसास कराने के लिए झटका देना जरूरी होता है, लेकिन अब सब सही हो गया है। ऊपर हम लोग आराम से रहते और नीचे सास ससुर। तभी सोनू और पिंकी पानी में खेलते हुए दौड़ते हैं। मम्मी, हमारी छत सबसे बढ़िया है। हाँ, पूरी मोहल्ले में सबसे ठंडी। सभी बहुएं बच्चों को देखकर मुस्कुरा देती हैं। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पानी वाली छत पर अब सिर्फ गर्मी से राहत नहीं, पूरे मोहल्ले की खुशियों की जगह बन चुकी थी।